सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि भी अनेक हैं, इनकी कथाएं भी अनेक हैं और लीलाएं तो अनन्य हैं। लीलाओं का तो कोई वर्णन ही नहीं महाराज, जितना गुणानुवाद किया जाए उतना कम पड़ जाए। हम सक्षम नहीं है भगवान का अवतार बताने में। कहते हैं कि आगे भगवान का जो है हरि का अवतार हुआ, उसके बाद भगवान वेणु के यहाँ पृथु का उत्पन्न हुए। जो पृथु महाराज दोहन करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी रत्न गर्भा है। आज सोना चांदी वृक्ष धन दौलत अन्न धन जो भी मिल रहा है सब पृथ्वी से मिल रहा है। सोने चांदी की खेती नहीं होती है, सब पृथ्वी देती है। जो वस्त्र पहन रहे हैं सब देने वाली पृथ्वी ही है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी रत्न गर्भा है, हिरण्य गर्भ है। महाराज भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान पृथु का अवतार लेकर के पृथ्वी से दोहन करते हैं, दूहते हैं। अर्थात अन्न धन वस्त्र जो भी आज हम आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी भौतिक सुखों में जीवित हैं, ये भगवान का ही देन है कि भगवान पृथ्वी से लेकर के हमको आपको दिए हैं। अब कहते हैं कि भगवान आगे नाभि के पुत्र ऋषभ देव होते हैं। इसके बाद भगवान हयग्रीव के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, भगवान का कुर्मा अवतार हुआ। भगवान कच्छप रूप होकर कच्छप का रूप धारण कर लिए, जिसमें समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को खड़ा किया गया। मंदराचल पर्वत के भार से समुद्र जो है रसातल धरातल में जाने लगा। भगवान उसको बचाने के लिए स्वयं जो है कच्छप बन करके अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। आगे भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप का रूप धारण करिए। भगवान उसके बाद नरसिंह का रूप धारण कर लिए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। भगवान हरि का रूप धारण करके ग्राह की रक्षा करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भगवान वामन का रूप धारण किए, जो कि 3 पग में पृथ्वी को भगवान नाप देते हैं। और उसके आगे भगवान का हंसा अवतार हुआ। मनवंतर में दुष्ट राजाओं का भगवान ने दमन किया। धन्वंतरी का रूप धारण किए भगवान। परशुराम का रूप धारण किए। और परशुराम के बाद त्रेता में रामा अवतार, द्वापर में कृष्णा अवतार और कली भगवान का 24वां अवतार बताया गया है। कहते हैं कि कली भगवान का 24वां अवतार बताया गया है। सबसे पहला अवतार भगवान का वाराह। वाराह से ही कथा को सुखदेव जी महाराज शुरू करते हैं। परीक्षित बोले कि हे प्रभु, अब तो मैं 7 दिन कथा श्रवण करूंगा, ना मुझे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ऐसा भगवान की कथा में रस है, अमृतमय रस है। कथा प्रारंभ होती है, श्री सुखदेव जी महाराज कथावाचक बन गए और परीक्षित कथा के श्रोता बन गए। सारे लोग बैठ करके ब्रह्मांड मंडल से, आकाश मंडल से, पृथ्वी मंडल से, हर जगह से लोग बैठ करके बड़े ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यह कथा धन दौलत से मिलने वाली नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, गुरुवरों की कृपा होती है, ब्राह्मणों की कृपा होती है, गौ गंगा गायत्री की कृपा होती है, तब जाकर के यह कथा हमको आपको सबको प्राप्त होती है। कहते हैं करोड़ों धन क्यों ना हो महाराज, अभी लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, लोग खूब पैसा खर्चा करेंगे, खूब धन लुटाएंगे। और यदि भागवत कराना होगा तो लोगों ने गुरु जी बड़ा खर्चा लग रहा है, हम नहीं कराएंगे, एक ही दिन में सब कर दीजिए महाराज। और जो पिता आपको जन्म दिया, तो कितना पिता जो होते हैं अपने पुत्र का विवाह कितने अच्छे से करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। तो पिता भी सोचता है कि मैं जब मर जाऊं, मेरा शरीर न रहे, तो मेरा जो पुत्र है कुछ करे या ना करे, मेरे लिए पिंडदान दे। पिता का 3 आशा होता है कि पुत्र मुझे पिंड दे, पुत्र मुझे तर्पण दे, और अंत काल में जब देखे कि नहीं पुत्र भी अब मरने वाला है, पुत्र अपने अवस्था को देखते हुए कि नहीं अब मेरी अवस्था जो है विदृढ़ होने जा रही है, मैं भी मरने वाला हूं, अब तर्पण नहीं कर पाऊंगा, पितरों को पिंडदान नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना चाहिए? तब पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण गया श्राद्ध कर लेना चाहिए।
नहीं, यदि धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत बुलाइए 10, 20, 50 लोगों को, लेकिन केवल एक ही ब्राह्मण से बैठ करके भागवत की कथा अपने लिए नहीं, अपने पितरों के लिए सुनिए ना महाराज। पितर जब प्रसन्न होते हैं तो बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ऐसा धर्म पुत्र को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी। जब आने वाली पीढ़ी करेगी तो कोई मरा हुआ जीव जो है भूत प्रेत बन के भटकेगा नहीं महाराज, सबकी गति होगी। नहीं तो मोबाइल का ज़माना है, आप मर जाएंगे तो आपका जो है अस्थि बेटा जो है ट्रांसफ़र कर देगा, जाइए पंडित जी 10,000 रुपया फेंक दिया, अस्थि आपकी गंगा जी कोरियर होकर चली गई। कोरोना काल में मैंने देखा, अभी भी देख रहा हूँ, एक से एक बड़े से बड़े लोग हैं, अस्थि अपने पिता की भेज देते हैं महाराज। जिस पिता के बीज से उत्पन्न होते हैं ऐसे पिता का श्राद्ध तक नहीं करते हैं, अस्थि गंगा में नहीं देते हैं, अपने पिता को जो है अस्थि कोरियर कर देते हैं। ऐसा केस आता है हमारे पास, ब्राह्मणों के पास आता है, बड़ी आत्मग्लानि होती है। इसमें हमारा आपका ही दोष है। इसलिए धर्म को बचाते हुए पीढ़ी को केवल इंग्लिश का ही ज्ञान मत दीजिए, कथा का भी ज्ञान दीजिए। नहीं, इंग्लिश का ज्ञान देंगे तो वृद्धावस्था में पीढ़ी क्या करेगी? आपको कथा नहीं सुनाएंगी, गया यात्रा नहीं कराएगी, आपको ले जाकर के वृद्धाश्रम में ठेल करके और अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास सफारी से बैठ करके भ्रमण करेगी। ऐसी पीढ़ी आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय श्री राधे। अब कहते हैं कि 24 अवतारों की कथा को भगवान बताते हैं। हर कथा को स्पर्श करते हुए चलना है, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी अनंत है। पहला अवतार भगवान वाराह का हुआ। अब वाराह का अवतार कैसे होता है? कहते हैं कि महाराजा कश्यप, कश्यप किसके पुत्र हैं? कश्यप सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो भगवान नारायण के ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपने मुख से आने वाले समय में अपने मुख से वेद का पाठ करना, जप करना, भगवान का गुणानुवाद करना, जय जयकार करना। लेकिन कली में ठीक विपरीत हो गया, ब्राह्मण मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, तो कहां से जय जयकार होगा महाराज? दूसरा बाहुराजन्य, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की है कि हे क्षत्रिय, तुम कलयुग में राजा बनोगे और तुम्हें अपने बाहु से ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। दूसरे तीसरे में भगवान उरु तदजद वैश्य, अपने जंघों से वैश्यों की उत्पत्ति किए कि आप लोग जो है धन दौलत सोना चांदी की उत्पत्ति करेंगे और ब्राह्मण और क्षत्रियों का भरण पोषण करेंगे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, भगवान नारायण के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई कि आप लोग सबकी सेवा करेंगे, सबको आराम देंगे, तब धर्म की रक्षा होगी। लेकिन कलयुग में जो है ठीक विपरीत हो गया। क्यों? क्योंकि धर्म का नाश हो गया, मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा हो गया, खान पान दूषित हो गया, इसलिए जो है सर्वानाश हो गया महाराज। विवाह शादी के मंडप में जाइए, विवाह शादी के मंडप में जाइए, मंडप सजा हुआ है बहुत सुंदर, गौरी गणेश का आवाहन है, माड़ो गड़ा हुआ है, माताएं गीत गा करके पितरों का आवाहन की हैं। और जब रात का समय होता है तो रंगीन विवाह मंडप में लड़के का फूफा जो है गांजा पी के खड़ा है, पंडित जी मौसा बगल में, हाँ एकदम टाइट रहो, ऐसा देखा जाता है। हम लोग तमाम तरीके के लोग देखते हैं। कोई जूता ना चुरा ले, जूता को देखा जा रहा है, वहाँ गौरी गणेश का आवाहन है, कोई सुरती बना रहा है। ये क्या विडंबना है महाराज? ये सनातन को हम लोग खुद जो है ऐसे ऐसे विधर्मी खुद ही इसको मजाक बनाते हैं, और जब इस पे अन्य पथ वाले जब इस पे विरोध करते हैं तो खून खौलने लगता है। इसलिए धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। हम आप भगवान के ही रूप वाले हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के वंशज हैं। यदि साइंस कहता है कि हम आप बंदर के संतान हैं, तो साइंस खुद भगवान का संसार, हम सब ऋषि महर्षि के संतान हैं, कोई बंदर की संतान नहीं है, बंदर बनाया गया है। इसलिए धर्म को मानिए, धर्म का लोप ना हो, संस्कृति का लोभ ना हो, सभ्यता का लोभ ना हो, इसको बचाते रहिए, इसको स्वीकार करते रहिए।
अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान चंद्रमा मनसो जात अक्षो, भगवान नारायण के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। सूर्यो अजायतः, भगवान के नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो सूर्य क्या, भगवान नारायण के पुत्र हुए। और सूर्य के पुत्र महाराजा कश्यप जी हुए। कश्यप जी बड़े तपस्वी थे, कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि की संतानें आज भी धरती पे हैं। हम सब ऋषि महर्षियों के संतान हैं, ना कि हम लोग किसी विज्ञान से उत्पन्न हुए वैज्ञानिक या किसी विज्ञान से आदि मानव की संतान है। ऐसा गलत है। यदि मन में है तो इसको निकाल दीजिए। हम सभी ऋषि महर्षियों के संतान हैं। ये भारत ऋषि महर्षियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। अब कहते हैं कि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। एक समय माता दिति, सायंकाल का समय था, बड़ा हठ की कि हे महाराजा कश्यप आप मेरे साथ संसर्ग करिए। महाराजा कश्यप बोले कि नहीं, सायंकाल का समय है, मैं आपके साथ संसर्ग करने वाला नहीं हूँ। ये सायंकाल की बेला है और सायंकाल में यदि मैं आपके साथ सोऊंगा, आप मेरी पत्नी हैं, हमारे आपके संजोग से जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो जो होगा वो घोर होगा। क्योंकि सायंकाल की जो बेला होती है, प्रदोष काल की जो बेला होती है, वो रुद्र की बेला होती है। सायंकाल में भगवान रुद्र अपने भूत प्रेत पिशाच गण मरीचियों के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए सायंकाल में दीपक जला करके भगवान का भजन करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का रौद्र अवतार घर में न पड़े। सायंकाल का समय था, माता दिति को रहा नहीं गया। अनेक प्रयास करने के बाद माता दिति महाराजा कश्यप के साथ संसर्ग की और कश्यप ऋषि के साथ संसर्ग की। महाराजा कश्यप को संसर्ग करने के बाद बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले कि प्रिय, आपके हठ के कारण मैं आपके साथ शयन किया। इस संसर्ग से जो भी पुत्र होगा बड़ा भयंकर होगा, बड़ा उत्पाती और घोर रूप वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये जो सायंकाल की बेला है, भगवान रुद्र की बेला है। रुद्र की बेला में जो उत्पन्न होता है रौद्र रुद्र रुद्रण, अर्थात वो तो स्वयं रोएगा या आपको रुलाएगा। संतान 4 प्रकार की होती हैं। पहला लेनदान, लेनदार, जो केवल अपने माता पिता से आजीवन लेते ही रहते हैं, पहला संतान लेनदार। दूसरा देने वाला, जो एक समय से पढ़ाई लिखाई किया, शिक्षा को प्राप्त किया, माता पिता को धन दिया, सेवा किया। तीसरा होता है कि ना लेगा ना देगा, कुछ नहीं करेगा। और चौथा जो होता है वो सबसे विकराल होता है, जो बार बार पिता और माता को रुलाता है। महाराज ऐसे भी 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि 4 प्रकार के पुत्र हुए। माताओं विषय भी विशेष ध्यान दीजिए। बहुत माता होती कहती कि मेरा बेटा कितना निकम्मा है, पड़ोस वाले को बेटे को देखिए कितना माता पिता का सेवा कर रहा है, 5 उंगली बराबर है, नहीं। सब अन्न एक जैसा है, नहीं है। तो पुत्र कैसे एक जैसा हो सकता है? ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। आपका पुत्र धर्मी है, अच्छा है, बढ़िया, तो आपके संस्कार है कि आपका पुत्र अच्छा है। उनका संस्कार है कि उनका पुत्र बुरा, ऐसा मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। माता दिति के गर्भ में घोर पुत्र का पालन होने लगा और जब समय आया, जब जन्म का समय आया, तो माता दिति के गर्भ से घोर पुत्रों की प्राप्ति हुई। आकाश मंडल में घोर की गर्जना हुई, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी, वायुमंडल दूषित होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। घोर गर्जना होने के बाद विकराल 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। 2 पुत्र बड़े बलशाली उत्पन्न हुए। बहुत ही जल्दी उनके शरीर का विकास हुआ। विकास जब हुआ तो 2 पुत्रों का नाम हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष, एक का हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने के लिए चला गया, घोर तपस्या किया। घोर तपस्या प्राप्त करके हिरणाक्ष क्या किया? हिरणाक्ष इतना बलशाली हो गया कि उसके बल से सब देवता कांपने लगे, थर्राने लगे और पूरे पृथ्वी को लेकर के वह जो है रसातल में चला गया। पूरे पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला जाता है।
जब पृथ्वी पाताल में चली गई तो भगवान नारायण के नासिका से वाराह का उत्पत्ति हुई। वाराह का उत्पत्ति होते ही घ्राण शक्ति बहुत तीव्र थी, वाराह की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वो वाराह सूंघते हुए घ्राणों के द्वारा, नासिका के द्वारा सूंघते हुए, आच्छादित करते हुए, धरती को फाड़ते हुए तीव्र गति से, वो तो भगवान का अंश है वाराह, भगवान का अवतार है वाराह, बड़े घोर गर्जना करते हुए अपने घ्राण से धरती समुद्र को चीरते हुए, फाड़ते हुए, जहां पे पृथ्वी को लेकर के हिरणाक्ष पाताल में गया था वहां पहुंच जाते हैं। हमारा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हिरणाक्ष से और भगवान वाराह का। युद्ध करते करते भगवान क्या किए, अपने नासिका से, अपने घ्राणों के द्वारा बड़ा जोर से, हरिओम हरिओम, बड़े जोरों से प्रहार करते हैं, बड़े जोरों से प्रहार किए। उनके प्रहार से हिरणाक्ष का शरीर विदीर्ण हो गया। शरीर विदीर्ण होते ही इतना रक्त का पान हुआ, इतना रक्त का मर्दन हुआ, पूरे समुद्र लोक में रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा। अब कहते हैं कि हिरणाक्ष का जब वध हो गया तो भगवान वाराह पृथ्वी को अपने घ्राण पे स्थापित करके, अपने नासिका पे, अपने घ्राण पे स्थापित करके और पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर आने लगे। जब ऊपर की ओर आने लगे तो सारे देवतागण, ऋषिगण प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के भगवान वाराह की जय जयकार करने लगे। भगवान वाराह के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे, पुष्पों को बरसाने लगे और इधर हिरणाक्ष का घोर नाश हो जाता। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वरूप से विचलित होता है तो उसका अवश्य ही विनाश हो जाता है। हो काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हो सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राधे, हरिओम। लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा। ओ खाला खियाला नात संग काल जईबा, खाला खियाला नात संग काल जईबा। ओ लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा। ओ खाला खियाला नात संग काल जईबा, खाला खियाला नात संग काल जईबा। तोहर भूल जाई पहिरल लंगोटा हो, तोहर
भूल जाए पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी तोहर। भूल जाए पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। ओ सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। जय श्री राधे। उड़ जाई सुगनाई लवट के नाता की, उड़ जाई सुगनाई लौट के नाता की। ओ कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़ी काकी, कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़का की। उड़ जाई सुगनाई लवट के नाता की, उड़ जाई सुगनाई लौट के नहाई। ओ कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़ी काकी, कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़ी बाड़का की। तिरिया चूड़ी फोर रोई है अलोता हो, तिरिया चूड़ी फोर रोई है अलोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। ओ सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। हरिओम। कहते कि माया रूपी संसार में आवाज दीजिए सरकार। माया रूपी संसार में जो आया है उसको जाना निश्चित है। जिस प्रकार से हिरणाक्ष का भगवान ने क्षण मात्र में नासिका का घ्राण का प्रयोग करके उसके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। बोले वाराह भगवान की जय हो। भगवान श्री राधे। पृथ्वी का उद्धार करते हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के बाद कहते हैं कि एक समय ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप थे कौन? कहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कोई दुश्मनी है? साउंड की व्यवस्था सही करिए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो चारों भगवान के अवतार बताए गए हैं, चारों एक समय भ्रमण करते हुए भगवान के वैकुंठ में जाते हैं। हेलो हेलो जब भगवान के वैकुंठ में गए तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय ये दोनों चारों कुमारों को प्रवेश करने से रोक दिए। चारों कुमारों को प्रवेश करने से रोक देते। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ये जय विजय भगवान के पार्षद थे। अरे किसी मालिक के घर में जाना हो तो गेटमैन कितने सख्ती से, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जैसे लगता है घर का मालिक वही है।
इस प्रकार से सनत संदन सनातन सनत कुमारों ने बड़ा आग्रह किया, बड़ा अनुनय विनय किया, लेकिन उनकी बातों को हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब चारों कुमारों को जो है द्वारपाल रोक देते हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है। अब चारों द्वारपाल कहते हैं, चारों कुमार कहते हैं कि क्यों नहीं जाने दोगे, हमको तो आज्ञा है कि हम चाहे जब भी जहाँ भी जैसे भी कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। अनेक प्रकार से वाद विवाद करने पे बड़ा क्रोधित हो जाते हैं कि तू जो है मनुष्यों की भांति इस देवलोक में होकर के, भगवान के वैकुंठ में होकर के मनुष्यों की भांति तू हमसे बर्ताव करता है। जा, तुम दोनों को हम चारों कुमार श्राप देते हैं कि जैसे मनुष्य धरती पे भटकते हैं वैसे राक्षस बन के जन्म जन्मांतर तक तू पृथ्वी लोक पे भटकेगा। अब तो इस श्राप को सुनकर के जय विजय बड़ा शोक करने लगे, क्षमा मांगते हैं कि हे सनत कुमार, हे सनातन, हे सनंदन, हे सनत कुमार, हमने आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु माफ करिएगा हमें। हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगे तो कहते हैं कि ठीक है, श्राप तो दिया ही हूँ, लेकिन तुम्हारा उद्धार भी भगवान द्वारिकाधीश के ही द्वारा होगा। जन्म जन्मांतर में 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन करके पृथ्वी पे भटको। वही जो है रावण कुंभकर्ण बनते हैं, वही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप कंस चारुण भी वही बनते हैं। 3 जन्मों की कथा बताई गई है भागवत जी में। वही हिरणाक्ष हुए, जय और विजय भगवान के जो पार्षद थे, ऐसा पाप किए कि उनका भगवान के ही द्वारा उद्धार हुआ। भगवान पृथ्वी को लेकर के उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी को लेकर के आते हैं। अब जब पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी पे सृष्टि करना था। सृष्टि मतलब उत्पत्ति। पृथ्वी पे कुछ नहीं था, पृथ्वी खाली थी, चारों तरफ रसातल भरा हुआ था। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। चारों तरफ कुछ नहीं था, पृथ्वी पे सृष्टि करना था, सृष्टि को आगे बढ़ाना था। भगवान नारायण शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनके नाभि में, नाभि ना बहुत गहरी होती है, भगवान नारायण की नाभि बहुत गहरी थी, विराट स्वरूप था नारायण का। उनके नाभि में जल का एकत्रित होने लगा, कुछ मिट्टियां एकत्रित होने लगी, कुछ कचड़े भी उसमें एकत्रित होने लगे। धीरे 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 समावेश होने लगा। धूल का, मिट्टी का, लताओं का समवाय सेते हैं तो उसमें से बहुत ही बड़ा एक नार निकला। और नार वो जो था ब्रह्मांड तक चला गया महाराज। और जब नार ब्रह्मांड तक गया तो उसमें बड़ा सुंदर कमल खिल गया। कमल देखिए आज भी कीचड़ में खिलता है, क्योंकि कमल की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि से है। नाभ्यायासी अंतरिक्ष, मैं नहीं कहता, वेदों में कहा गया है कि भगवान नारायण के नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई है। भगवान नारायण के नाभि कमल में सुंदर सुंदर नार की उत्पत्ति हुई। जब नार आकाश मंडल में गया तो उसमें कमल का पुष्प खिलने लगा। जब कमल का पुष्प खिला तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई भगवान नारायण के नाभि से। जब भगवान नारायण के नाभि से नार निकला, नार का मतलब नली, जिसको नार कहते हैं, नली कहते हैं, नाड़ा भी कहते हैं। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? नारायणम नारायणम। भगवान का नाम नारायण हुआ।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब जब भगवान जैसी जैसी लीला किए वैसा वैसा भगवान का नाम होता चला गया। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ तो ब्रह्मा जी देखे कि मैं कहां से आ गया। जब अपने नीचे ब्रह्मा जी देखते हैं तो नीचे कमल दिखाई दिया, कमल के नीचे देखते हैं तो बड़ा लंबा नार दिखाई दिया। ब्रह्मा जी उसी नार में घुस गए, प्रवेश कर गए। प्रवेश करके जब नार में अंतःकरण में जाने लगे तो पता ही नहीं चला, बहुत ही गहराई तक गए तब भी उस नार का नहीं पता चला कि नार निकला कहां से है। तो नार कोई साधारण नहीं था, ये पोखरे वाला कमल नहीं है कि नहीं निकल गया पता लगा लिए, वो तो भगवान नारायण के नाभि कमल से निकला हुआ नार। कई वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी सोचे कि लगता है कि कुछ पता नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी भाग गए, बेचारे कमल पे आकर के स्थापित हो गए। तो बोले कि ये नार का तो ना आदि है ना अनंत है, अनादि निधि नो देवा शंख चक्र गदाधर। इस नार का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये नार साक्षात नारायण का ही अवतार है, ऐसा ब्रह्मा जी कहे। भगवान बोले कि हे नारायण सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु मैं किसके साथ सृष्टि करूं, बड़ी अनंत कथा है, मैं किसके साथ सृष्टि करूं। रुदन करने लगे, और जब रुदन करने लगे तो एक पुत्र पद भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के आंखों के द्वारा अश्रुपात होने लगा, रुदन होने लगे। रुदन रौद्र, भगवान शिव जी उत्पन्न हो गए। भगवान शिव का नाम क्या है? रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या होता है? रौद्र। रौद्र रुदन करना, रुदन माने रोना। अब भगवान शिव जी जब उत्पन्न हुए तो रोने लगे, बोले कि अरे तो रो रहा है, ये क्या सृष्टि करेगा, ये तो रोने से ही उत्पन्न हुआ इसलिए रो रहा है। रौद्र रुद्र। भगवान शिव जी को छोड़ दिया गया, भगवान शिव जी आकर के तपस्या करने लगे। करदम जी की उत्पत्ति हुई, करदम जी तपस्या किए तो करदम जी के द्वारा तपस्या करके स्वाभिमनु का जन्म हुआ। स्वायंभु, जिसको हम आप मनुष्य कहते हैं। अच्छा, आज भी लोग अपने धर्म में ही आदमी शब्द है, हम आप मनुष्य के संतान हैं, मन सत अर्थात मनु और शत्रुपा के संतान हैं, इसलिए हम आप मनुष्य हैं। और जो आदमी हैं तो आदम हव्वा के संतान है। आदम हव्वा, आदमी जो है उर्दू शब्द है, इसलिए कोई आदमी नहीं कहे, मनुष्य। हम सब क्या हैं? मनुष्य हैं, मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। हमारे पीढ़ी पूर्वज, हमारे सबसे प्रथम पूर्वज मनु शत्रुपा हैं, मनु शत्रुपा के हम वंशज हैं, पीढ़ी से हैं, हम आदमी नहीं। आदमी तो मुसलमान हैं जो अपने को आदम हव्वा की उत्पत्ति बताते हैं, वो आदमी है। मनु शत्रुपा से सृष्टि का उत्पन्न होता है, सृष्टियात करदम जी, और मनु शत्रुपा से देवहूति से विवाह कपिल मुनि का होता है। कहते हैं कि इस प्रकार से सृष्टि का आरंभ हो जाता है। इधर शिव जी का प्रसंग है। दक्ष प्रजापति मनु शत्रुपा के ही वंशज बताए गए, अनेकों अनेक कथाओं में उनका वर्णन है। दक्ष प्रजापति सृष्टियार्थ थे, करदम जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। करदम जी के तप से, मनु शत्रुपा के तप से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि में अनेकों अनेक प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हुई, अनेकों अनेक प्रकार के पुष्पों की उत्पत्ति हुई, अनेकों अनेक प्रकार के वस्तुओं की उत्पत्ति करने में सक्षम हुए। तो सृष्टि को रचता कौन है? सृष्टि को हमारे परमात्मा ही रचते हैं। और चलाता कौन है? परमात्मा ही चलाते हैं। इस सृष्टि को चलाने में परमात्मा जन्म देते हैं। कल बताया कि परमात्मा ने ही हमें दांत दिया, परमात्मा ने ही हमें अन्न दिया, परमात्मा ने ही हमें धन दिया, इसलिए हम परमात्मा के सदैव आभारी हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम